हाय फ्रेंड्स, स्टॉक वेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा अलग के इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आशा कर रहे हैं सब लोग अच्छे से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कस करने के लिए वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ स्कीम। सबको शायद पता होगा कि मालूम नहीं, लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि पीपीएफ एक्चुअली क्या होता है, उनका प्रोसेस क्या है और कब क्या करना, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे पीपीएफ क्या है। पीपीएफ स्कीम इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन स्कीम। मतलब वो जो स्कीम है वो लंबे पीरियड के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट ऑफर्स एन अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट जो हमारा फिक्स डिपॉजिट रहता है उनसे थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसी पीरियड का जो टाइमिंग रहता है वो ज़्यादा रहता है, इसीलिए इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है। तो इंटरेस्ट अर्न रिटर्न आर नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें अच्छा चीज़ है कि जो इंटरेस्ट वो आ रहा है, एक्चुअली वो जो भी इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे पीपीएफ में, इनका जो इंटरेस्ट आएगा वो इनकम टैक्स के अंडर वो चार्जेबल नहीं होंगे। और ये जो पीपीएफ अमाउंट जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एवरी ईयर, वो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 80C के अंदर हम डिडक्ट भी ले सकते हैं, 80C के अंडर आ सकते हैं। ठीक है, तो पीपीएफ क्या होगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ये एक गवर्नमेंट का प्लान है। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहना चाहिए, 500 रुपये रहना चाहिए। 500, 500 मैंने लिखा है इसमें। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रहेगा, 500 रहेगा। और मैक्सिमम अमाउंट एक साल में कितना वो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये ₹1.5 लाख, 1.5 लाख के पास हम मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। मिनिमम 500, मैक्सिमम 1.5 लाख। टेन्योर क्या रहेगा, कितने साल तक हम इसको हम चला सकते हैं, तो इसमें 15 साल तक हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि 15 साल से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक्सटेंडेड होगा। उनका ब्लॉक पीरियड रहता है, एक ब्लॉक का साल होता है 5 साल। अगर एक 2 ब्लॉक पीरियड वो एक्सटेंशन करेंगे तो एक 5 और 5 मिलाकर 10 साल हो गया। ये 15 मिनिमम हो गया और एक ब्लॉक पीरियड होगा 5 ईयर, तो 2 ब्लॉक पीरियड मतलब 10 साल हो जाएगा। इसमें हम पहले से बताए थे कि 1.5 लाख तक ये 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, इसमें रूल्स है कि हम 1.5 लाख अगर हम एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो क्या एक साथ 1.5 लाख करेगा या बार बार करके लमसम में 1.5 लाख, या वो इंस्टॉलमेंट के बेसिस में 1.5 लाख हो सकता है। तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि हम अगर 1.5 लाख तो मैक्सिमम डिपॉजिट करेंगे, लेकिन वो अगर अलग अलग अमाउंट में हम करते हैं तो मैक्सिमम 12 टाइम, अगर हम 1.5 लाख को कभी 5,000, कभी 10,000, 20,000 ऐसे करते हैं तो मैक्सिमम 12 टाइम्स के अंदर को 1.5 लाख हम डिपॉजिट करना है। अगर हम 12 टाइम दे पेमेंट कर चुके हैं लेकिन 1.5 लाख को पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम अगर चाहते भी ज़्यादा अमाउंट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम इंस्टॉलमेंट टाइम जो होता है 12 इंस्टॉलमेंट हो अगर हो गया तो हम ज़्यादा टाइम और पैसा नहीं डाल सकते हैं। हाँ, दूसरा चीज़, इसको ओपन करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, 100 रुपीज़ चाहिए, जस्ट 100 रुपीज़। ठीक है। जॉइंट अकाउंट पीपीएफ एक इंडिविजुअल के नाम पर होता है, इंडिविजुअल, तो हम उसमें जॉइंटली हम नहीं डाल सकते। जॉइंट अकाउंट ये नहीं होता है, ये ओनली इंडिविजुअल होता है। मोड ऑफ डिपॉजिट जैसे कैश, चेक, डीडी, ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज़, पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट कितना रहता है, ये अभी करेंटली 7.1% चल रहा है, एनुअली कंपाउंडेड होता है। ये फिक्स डिपॉजिट हमारा कितना 6.5, लेकिन पीपीएफ 7.1, थोड़ा 0.5 ज़्यादा मिला है हम, क्योंकि पीरियड लंबा है तो इसलिए इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा आ रहा है। और इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है एवरी ईयर होता है, और वो पेड होता है कब, 31 मार्च को। 31 मार्च को हम पेमेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो रूल्स बनाया है उसका 31 मार्च ही पेमेंट होता है। ये पीपीएफ कहाँ पे हम ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं या एनी नेशनलाइज बैंक जैसे स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, सारी नेशनलाइज बैंक और पोस्ट ऑफिस में हम इसको हम ओपन कर सकते हैं। अभी प्रोसीजर को विड्रॉल हम कैसे करेंगे। ठीक है। पीपीएफ विड्रॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर
15 साल हो चुका है, तो ये हम एंटायर जो अमाउंट होगा 15 साल के बाद सारी अमाउंट हम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन पार्शियल विड्रॉ करना चाहता है, अगर उसमें क्या वो रूल्स है, 6 साल कम से कम कंप्लीट होना चाहिए, और जो अमाउंट जितना भी होगा 6 साल के बाद वो अमाउंट का ओनली 50% वो विड्रॉ कर सकता है। अगर प्री मैच्योर क्लोजिंग करना है, अगर पीपीएफ 15 साल का, जो हमें पहले से बताया था कि 15 साल अभी चल रहा है, अगर 15 साल से पहले कोई आदमी वो कोई इन्वेस्टर बंद करना चाहता है तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद हम बंद कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन। ओनली एजुकेशनल और मेडिकल ग्राउंड में हम टोटल अमाउंट विड्रॉ करके अकाउंट को बंद करवा सकते हैं, अदर कोई ग्राउंड में हम ये बंद नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, और एक है, पीपीएफ के अगेंस्ट में लोन ले पाएंगे। जैसे हम एलआईसी करवाते हैं और बीच में अगर पैसे का जरूरत होता है तो हम एलआईसी को मॉर्गेज दे के पैसे उठाते हैं, उसी तरह पीपीएफ को भी हम 1 साल को हो जाने के बाद हम पैसा उठा सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम 25% हमारा जितने पैसा होगा 1 साल के बाद ओनली मैक्सिमम 25% अवेलेबल अमाउंट के जो भी होगा अगेंस्ट में हम पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। और एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। सपोज कोई पर्सन मंथली डिपॉजिट करता है 10,000 के लिए मंथली, ठीक है। उनका अभी करंट 7.1% चल रहा है, और ड्यूरेशन का इन्वेस्टर का एज कितना गैप रहना चाहिए, 15 से, ड्यूरेशन इन्वेस्ट 15 से 50 ईयर्स, मतलब ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी बीच में 15 से 50 ईयर। तो हम कैलकुलेशन किया 15 साल के लिए, इन्वेस्टमेंट का पीरियड कितना रहा, 15 साल, ठीक है। तो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट हो गया 32,54,567.38। 32 लाख, हम कितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट किए, महीना का 10,000, तो साल का कितना हुआ 1,20,000, और 15 साल का कितना हुआ 18 लाख। 18 लाख देके हम कितना पैसा विड्रॉ करवाते हैं, 32 लाख करते हैं। अगर ये इसको हम 20 ईयर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53 लाख हो जाएगा। 15 साल के बाद यही है कि हम अगर 5 साल और रुक भी जाते हैं ना, तो हमारा डिपॉजिट अमाउंट ज़्यादा रहेगा और इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसी तरह चेंज हो जाएगा। ये कितना हो गया 10,000 एक महीना का, तो हमारा साल का हो गया 1,20,000, और अभी कितना हो गया 20 साल का 24 लाख से लेकर 53 लाख विड्रॉ करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। आज हमारा जो है शायद थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा आपको पीपीएफ के बारे में। मेरा स्टॉक वेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट जो भी आप दे सकते हो, और हमें थोड़ा कमेंट में बताइए कि हम चैनल को इन्वेस्ट और इम्प्रूव करवाने के लिए क्या क्या आपका सजेशन हमें कमेंट में दे सकते हो। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।